हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज मैंने आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाया है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने अभी जो 2025 कंप्लीट हुआ है उसमें सारे के सारे प्रीलिम्स, सारे बैंक के एग्ज़ाम के सारे प्रीलिम्स को क्लियर किया है और सभी का मेंस दिया है और सभी का मेंस का रिज़ल्ट का मैं वेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आपके लिए वो सारी स्ट्रैटेजीज़ जो मैंने फॉलो किया है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, वो स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये स्ट्रैटेजीज़ आपको बिगनर अगर आप हो तो भी काम करेगा, और अगर आप रिपीटर हो जिसका 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, जिससे एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, उसके लिए भी ये काम करेगा। तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि होता क्या है कि एज अ बिगनर हम लोग, अगर एज अ रिपीटर भी हम लोग कुछ कुछ जो हम लोग नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, हमको लगता है कि नहीं वो चीज़ करने से नहीं होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि क्या क्या मैंने स्टेप्स फॉलो किया है, ठीक है, और क्या क्या गलतियाँ मैंने करी हैं, वो सारी चीज़ों से जो मैंने सीखा है, ठीक है, वही आपको एक वीडियो में मैं आप कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बट डिटेल में रहेगा, थोड़ा डेप्थ में रहेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा एक एक बातों को, ठीक है। एंड लास्ट मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है आपको कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना है किसका, क्वांट्स और रीजनिंग का। इन दोनों का, रीजनिंग का, क्वांट और रीजनिंग का पहले तो सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अगर आपने मान लीजिए 2026 में ही स्टार्ट करा है तो 2026 में आपको सबसे पहले तो 3 से 4 महीना इस दोनों को कंप्लीट करने में लगेगा ही, ठीक है, बढ़िया से अच्छा से। अब जो रिपीटर है जिसका कंप्लीट हो गया है उसके लिए क्या करना है कि उसको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। जिसको मान लीजिए कि जिसका ऑलरेडी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके लिए क्या करना है उसको कि आप लोग को डेली का डेली जो है वो क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, और उससे ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मैं सबसे पहले तो मैं यह बता देता हूँ कि आपको कि मैंने इस साल कौन कौन सा जो है प्रीलिम्स क्लियर किया है, और मेरा सारा का सारा प्रीलिम्स का जो स्कोर कार्ड है वो मैंने अपने वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें ना कि कौन कौन सा मैंने इस बार का एग्ज़ाम प्रीलिम्स क्लियर किया है, बैंक एग्ज़ाम्स, ठीक है, एंड कौन किस किस का मेंस दे रखा है, तो देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है IBPS PO, ठीक है, IBPS PO। इसमें मेरा आया था 59। फिर अगर हम बात करें IBPS क्लर्क, इसमें इसमें अगर देखें तो प्री का इसमें मेरा स्कोर था करीब 78 पॉइंट समथिंग था। फिर अगर हम बात करते हैं SBI क्लर्क, SBI क्लर्क में मेरा स्कोर था 80। फिर अगर हम बात करते हैं NICACL AO, इसमें मेरा स्कोर है 80। ये सारे के सारे जो है ना वो मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, अब आप जाके देख सकते हो। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अभी कौन सा हुआ था, RRB PO, इसमें मेरा आया था 60.25 था। मैंने 60 अटेम्प्ट करा था, इसमें 60.25 आया था। फिर एक था बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक प्री, इसमें मेरा आया था 81 था या 80 था शायद, ठीक है, आप वहाँ पे स्कोर जाके देख लेना। और ये हो गया। और कौन सा बचा, SBI PO मैंने नहीं दिया था क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत कम था, इसलिए मैंने SBI PO नहीं दिया था। फिर और कौन सा था, अगर बात करें SSC CPO भी मैंने दिया था, उसमें मेरा 122 मार्क्स आया है, चूँकि इसका तो अभी रिज़ल्ट आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये वाला जो है वो क्लियर हो जाएगा इसलिए।
फिर अगर हम बात करते हैं, ये सारे के सारे जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। फिर अब हम आते हैं क्या स्ट्रैटेजीज़ मैंने फॉलो किया और क्या कैसे ये सारे के सारे मार्क्स जो है वो मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने स्टेप से बता दिया है ताकि आपको ईजिली रहे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है क्वांट एंड रीजनिंग का सिलेबस। एक बार जब कंप्लीट हो जाए ना, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 क्या करना है आपको, डेली का डेली आपको वोकैब करना है और हिंदू एडिटोरियल डेली पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हिंदू एडिटोरियल ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है और उसको समझना है खुद से, ताकि जो रीजनिंग में जो और क्वांट में जो स्टेटमेंट आता है ना, देखिए रीजनिंग में मेंस में सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट पजल में आता है, तो उसको समझने के लिए आपको समझना इम्पॉर्टेंट है कि जो पैराग्राफ हम लोग एडिटोरियल से पढ़ते हैं उसको समझना इम्पॉर्टेंट है। और डेली वोकैब इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए, याद करना, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 3 आपको क्या करना है कि अगर आपका क्वांट एंड रीजनिंग ख़त्म हो गया सिलेबस, तो आपको डेली का डेली 1 महीने तक करीब जो है प्री का सेक्शनल मॉक लगाना है, क्वांट और रीजनिंग दोनों का। देखिए ये दोनों चलते रहेगा, वोकैब और हिंदू एडिटोरियल डेली चलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको डेली प्री का सेक्शनल मॉक लगाना है क्वांट एंड रीजनिंग का, और उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो आप जब मॉक लगा लोगे क्वांट एंड रीजनिंग का, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बनाओगे, ठीक है। और वो देखोगे कि इस कौन से क्वेश्चंस में आप स्पीड जो है स्पीड मैथ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो ज़्यादातर क्या होता है ना कि हम लोग का जो प्री में प्रॉब्लम क्या आता है ना कि हम लोग का जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है कैलकुलेशन का, जिसकी वजह से हम लोग का जो अटेम्प्ट है वो कम रह जाता है, ठीक है। तो उस पर ध्यान देना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मैथ्स पे ध्यान देना है, ठीक है, क्वांट एंड रीजनिंग है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्री का सेक्शनल मॉक लगाना है। ये आपको डेली करना है, ठीक है। डू दिस फॉर 30 डेज। ये एक जब ये मैंने कब कर रहा है, जब क्वांट एंड रीजनिंग का आपका सिलेबस ख़त्म हो गया। ये रिपीटर के लिए भी और बिगनर के लिए भी है, ठीक है। जब आपका सिलेबस ख़त्म हो गया तो इसको आप 30 दिन तक करो। देखो मैं 2 महीना का बस यहाँ पे स्ट्रैटेजी लाया हूँ, 2 मंथ्स, ठीक है। आपको करना है क्या है, डेली करना है 2 महीना, एक महीना पूरा आपको ये सारा चीज़ करना है कि प्री का सेक्शनल मॉक दो डेली, क्वांट एंड रीजनिंग का, उसको अच्छे से एनालिसिस करो। डेली का डेली करंट अफेयर्स का एक वीडियो लगाओ, कोई भी एक चैनल से, अड्डा का जो आशीष गौतम सर हैं उससे देख लो, या जो भी है, ठीक है। उसके बाद वो कैब डेली करना है, हिंदू एडिटोरियल डेली करना है, ताकि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहे, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब 1 महीना जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो आप देखोगे खुद आपका जो प्री का जो मॉक है ना उसमें अच्छा मार्क्स भी आने लगा है, स्कोर भी अच्छा आने लगा है, ठीक है आपका। और साथ ही साथ जो भी आपने टॉपिक क्वांट एंड रीजनिंग में कंप्लीट किया है ना, वो टॉपिक और अच्छे से आपका जो है स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको करना क्या है कि मेंस का प्रिपरेशन अब स्टार्ट करना है, ठीक है, 1 महीना ख़त्म होने के बाद। देखो आप ऑलरेडी रिपीटर हो तो बहुत बढ़िया है, और बिगनर हैं तो भी आपके लिए सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेंस का जितना जल्दी प्रिपरेशन मेंस का स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है, तुरंत मेंस का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देना है। मेंस का प्रिपरेशन देखो कैसे करना है, खुद से जाके मॉक नहीं लगाना है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो। सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, कोई भी वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वांट का, तो क्वांट के लिए हर्षल अग्रवाल सर का देखो। अगर आप मान लो कि मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि कौन सा मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ। तो सबसे पहले आपको करना है एसबीआई क्लर्क का स्टार्ट, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का स्टार्ट इसलिए करना है ना क्योंकि वो क्लर्क लेवल है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लो लेवल रहता है। पहले ही आपको जाके एसबीआई पीओ का मेंस नहीं लगाना है, पहले आपको एसबीआई क्लर्क का अच्छे से, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो क्वांट हो, इन दोनों का दोनों वीडियो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे अगर सर का वीडियो रहता है 2 2.5 3 घंटा का, ठीक है, मान लो अगर मेंस का वीडियो अगर 3 घंटे का है ना, तो आपको डेली का डेली जो है वो 1 घंटे कंप्लीट करना है उसका, ठीक है। डेली 1 घंटे कंप्लीट करो, 3 दिन में 3 घंटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अभी टाइम है बहुत। एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त सितंबर से, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार मान लो 3 घंटा का वीडियो है या 2 घंटा का वीडियो है, तो डेली 1 घंटा कंप्लीट करो। और यही चीज़ आपको जो है रीजनिंग में भी करना है। रीजनिंग में भी आपको जो है वीडियो देखना है, किसका, कोई भी स्मृति मैम का देख लो, या बहुत सारा ऐसा है जैसे अंकुश लांबा सर का भी है, तो उनका भी देख सकते हो, ठीक है।
स्मृति मैम का भी देख सकते हो, वो भी अच्छा लेकर आती है कंटेंट रीजनिंग का। तो आप उनसे भी वीडियो कंप्लीट कर सकते हो। उनका तरीका देखना, वो तरीका जो बताएंगे ना, वो तरीका भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग अपने तरीके से चल रहे होते हैं, और यही अपना तरीका नहीं अपना तरीका जो होता है ना, वो लेट कराता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको टीचर से सीखना है वहाँ पे क्या तरीका वो यूज़ कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद रीजनिंग के लिए आपको वीडियो देखना है, कोई भी एक वीडियो ले लो, ठीक है। डेली आपको क्वांट एंड रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आप डेली का डेली जो है वो एक सेक्शनल मॉक जो इंग्लिश का है वो भी आपको लगाना है। सेक्शनल मॉक में इंग्लिश भी आ जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाना है, फिर इंग्लिश का लगाना है, उस और रीजनिंग का सेक्शनल मॉक नहीं, रीजनिंग का सेक्शनल वीडियो देखना है पहले, फिर क्वांट का वीडियो देखना है, और मॉक इंग्लिश का लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये सारे सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स जो है आपको पज़ल क्वेश्चन को ध्यान दो। पज़ल क्वेश्चन से आपका रीडिंग हैबिट भी बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका माइंड भी है जो है खुलेगा, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस देखो होता क्या है, मेंस के अंदर ना हम लोग को सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे जितना ज़्यादा मिसलेनियस रहेगा वो उतना ज़्यादा हम लोग के लिए बेनिफिट है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन मार्क्स उतना ही रहता है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। फिर आ गया, अब ये मेंस ख़त्म, मेंस का प्रिपरेशन आपका डेली चल रहा है, ठीक है। डेली सुबह में मेंस का प्रिपरेशन, और एक बार जो है आपको दिन भर में एक बार प्री का मॉक डेली लगाना है, फुल मॉक लगाना है, ताकि आपका जो स्पीड पहले बना था वो कंटिन्यू बना रहे। उसको एनालिसिस करो, सॉल्व करो हर एक क्वेश्चंस को। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी उसमें मॉक में जो वोकैब रहता है उस वोकैब को याद करो लिख के, ठीक है। उस वोकैब को याद करोगे, ठीक है। एंड देन फॉर द नेक्स्ट 30 डेज ये सारे के सारे काम करने हैं आपको। पहले तो आपको मेंस का वीडियो देखना है, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश के लिए सेक्शनल मॉक लगाओ, खुद से पजल सॉल्व करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मिसलेनियस क्वेश्चन करो। डेली एक प्री मॉक लगाओ, उसके बाद हर एक को सॉल्व करो, एनालिसिस करो, सारे के सारे वोकैब्स को लिखो कॉपी में, एंड देन याद करो। ये सारे के सारे नेक्स्ट 30 डेज यानी 2 महीने में ये चीज़ आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि डेली एक मॉक लगाना है। मान लो कि आज अगर आप मेंस का मॉक लगाते हो, तो इस मेंस का मॉक अगर आप डेली फुल मॉक लगाते हो तो इसको सॉल्व आपको नेक्स्ट डे करना है, ठीक है। एंड डेली एक प्री का फुल मॉक लगाना है। हर एक क्वेश्चन मेंस का आपको नेक्स्ट डे सॉल्व करना है, ताकि जो भी मेंस का जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने से क्या होगा कि आपका जो प्री का जो क्वेश्चन है वो प्री का क्वेश्चन वो स्पीडली आपका सॉल्व होगा। उसमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि स्टेटमेंट मेंस के अंदर बड़ा बड़ा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको मेंस को अच्छे से सॉल्व करो। तो ये सारे के सारे चीज़ें आप करो, 2 महीने करो, और इसी चीज़ को फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स रिपीट करो। तो देखना आपका स्पीड 4 महीने के अंदर अंदर इतना अच्छा हो जाएगा कि प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई करने के लायक हो जाओगे आप। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। एंड लास्ट, like and subscribe the video. Thank you so much.